फाइनली टाइम मिल गया, चलो आज का स्नैपडाउन देख लेते हैं। एक सेकेंड, तू WWE देखती है? हाँ तो लेकिन वो तो फेक होता है ना। आपके साथ ना कभी किसी ना किसी या फिर एक ना एक दिन तो ऐसा हुआ ही होगा जब आपको किसी इंसान ने, जिसको थोड़ी सी चुल होगी, आपको आकर ऐसा बोला होगा कि यार तुम WWE क्यों देखते हो, ये तो फेक होता है, ये कैसा स्पोर्ट है जिसमें ऑलरेडी रिजल्ट सारे डिस्कस्ड हैं, सब कुछ फिक्स्ड है, तो तुम इस शो को देखकर ना बस और कुछ नहीं अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल फिटर। आज तो पता है दिल से ना खुश होके भी हाय बोलने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे साथ ना ये चीज कल ही हुई है जब मुझे किसी ने आके बोल दिया था कि तुम WWE फैन क्यों हो, ये तो फेक होता है। इससे अच्छा तो तुम क्रिकेट देख लो या फिर बैडमिंटन देख लो, फुटबॉल देख लो, इनफैक्ट UFC ही देख लो जिसमें एटलीस्ट रियल फाइट्स तो हो रही हैं। तो आज ना फाइनली ये चीज डिस्कस करके खत्म करते हैं इस टॉपिक को कि क्या WWE फेक है या नहीं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि WWE का फुल फॉर्म क्या है। इट्स वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। तो जितने भी लोग WWE को फेक बोलते हैं तो प्लीज ये वाली बात अपने माइंड में हाईलाइट कर लीजिए कि इसमें एंटरटेनमेंट वर्ड यूज हो रहा है, विच डेफिनेटली टेल्स यू दैट इट इज मेंट टू एंटरटेन पीपल जस्ट विद अ मिक्स ऑफ रेसलिंग। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि WWE एग्जैक्टली अपने फैंस को एंटरटेनमेंट कैसे डिलीवर करते हैं। तो बेसिकली दे वर्क ऑन क्रिएटिंग वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स, जिसमें जितने भी WWE सुपरस्टार्स होते हैं वो लोग डेफिनेटली एक्टिंग करते हैं, जिसके थ्रू फैंस के अंदर एक एक्साइटमेंट जगता है। एंड अकॉर्डिंग टू दो स्टोरी लाइन्स देयर मैचेस आर डिसाइडेड। अब इन मैचेस के जो रिजल्ट्स होते हैं वो WWE की इंटरनल टीम की तरफ से ऑलरेडी डिस्कस्ड होते हैं कि कौन सा मैच का विनर एग्जैक्टली कौन होने वाला है। बट हम फैंस जो होते हैं हमको ऑलरेडी कुछ भी नहीं पता होता है, एंड द बेस्ट दैट वी कैन डू इज ओनली प्रिडिक्ट द विनर्स ऑफ दोस पर्टिकुलर मैचेस अकॉर्डिंग टू हाउ अ स्टोरी लाइन इज गोइंग ऑन। तो मुझे ये बताओ कि अपन सब मूवीज तो देखते ही है ना, तो क्या हम लोग मूवीज को फेक बोलते हैं? हम लोगों को क्लियरली ये चीज तो पता ही है कि मूवी स्क्रिप्टेड होती हैं और उसमें जितने भी एक्टर्स होते हैं वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। एक सेकंड, आप लोगों को ये तो नहीं लगता कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर सच में आयरन मैन है? Guys, stop. We gotta talk this through. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस इजीली, आप WWE को ना एक मूवी से जरूर कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि मूवी स्क्रिप्टेड होती है और उसमें जितने भी एक्टर्स होते हैं वो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं, राइट? तो WWE भी सिमिलरली एक मूवी की तरह ही है जो एंटरटेनमेंट डिलीवर करते हैं, बट देयर इज ओनली वन डिफरेंस दैट WWE इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिंग प्लस रेसलिंग। नाउ एज अ WWE फैन आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों के माइंड में ये वाला क्वेश्चन आता है कि यार रेसलिंग इज सपोज टू बी अ स्पोर्ट और तुम लोग इसको एक्टिंग से क्यों मिक्स कर रहे हो? WWE में तो ये लोग एक दूसरे को सच में मारते भी नहीं है। बट ये वाली बात ना थोड़ी सी समझने की है कि WWE का जो एक मेन गोल है दैट इज टू डिलीवर एंटरटेनमेंट टू देयर फैंस, एज आई मेंशन्ड बिफोर। तो उन लोगों का जो मेन गोल है ना वो तो ऑलरेडी फुलफिल हो ही रहा है, क्योंकि हम लोग जो फैंस हैं हम लोग WWE देखते ही इस टाइप के एंटरटेनमेंट की वजह से हैं, जिसमें हमको उनकी स्टोरी लाइन्स ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ऐड हियर कि जितने भी WWE सुपरस्टार्स होते हैं वो लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग और एक प्रोफेशनल एथलेटिक बैकग्राउंड से आते हैं। तो इस वजह से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप लोग WWE को प्लीज फेक बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि WWE को फेक बोलने का मतलब है आप इन रेसलर्स की स्किल्स पर भी क्वेश्चन कर रहे हो। अगर WWE फेक होता ना तो इसमें कोई भी जा सकता था रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रोफेशनल बैकग्राउंड। अगर इतनी इजी होती तो पंजाब के और गुजराती तो सारे वहाँ रिंग पे दिखने थे आपको। तो इसलिए मतलब ये मैं भी देखूंगा अभी कौन सा रेसलर मतलब मेरे साथ चलता है। अगर किसको लगता है नकली है तो मेरे साथ वो चले और रेसलिंग करे, फिर वो पता पाएगा, खुद ही बताएगा कि ये नकली है या असली है। ऑल्दो WWE में ऐसी टेक्निक सिखाई जाती है जिसकी वजह से कोई भी रेसलर को एक बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजरी ना हो। आपने WWE के कई बार इतने एक्सट्रीम मैचेस भी देखे होंगे जिसके थ्रू सुपरस्टार्स को इतनी ज्यादा इंजरीज हो जाती हैं, कई लोगों को तो लाइफ टाइम इंजरीज भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपना करियर में कभी भी कम बैक भी नहीं दे पाते हैं। कई लोग ना इंजरीज की वजह से आउट ऑफ एक्शन भी होते हैं फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, ईयर्स, एंड इट टेक्स देम अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर। रिस्पेक्टफुली ना इनकी जो भी इंजरीज होती हैं सो उसकी वजह से आप WWE को फेक बोलना बंद कर दो। सो इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से इज कि आप WWE को स्क्रिप्टेड बोल सकते हो, एक प्रोफेशनल रेसलिंग को आप स्क्रिप्टेड बोल सकते हो, बट प्लीज नेवर कॉल इट फेक। तो आगे से अगर आपको कोई ये बोले ना कि WWE फेक है, इसको तुम देखा मत करो, तो उनको ना कुछ भी मत बोलना, बस एक सुपरमैन पंच मार देना।
बट कोई नहीं, डू नॉट लेट दिस अफेक्ट यू एंड कीप एंजॉइंग वॉचिंग WWE। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस बार ना सब्सक्राइब बटन पे एक काम करो, चोक स्लैम दे दो, लेकिन बस उस पर क्लिक कर दो। एंड टू ऑल माई फिटनेस लवर्स, मैं काफी सारे वीडियोज अब फिटनेस से रिलेटेड भी लेके आने वाली हूँ, जैसे कि कुछ वर्कआउट ट्यूटोरियल्स हो गए या फिर कुछ फॉलो अलॉन्ग वर्कआउट्स हो गए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दोज वीडियोज एज वेल एंड आई विल बी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ योर फिटनेस जर्नी। Till then, I'll see you and never give up like John Cena. And always remember, do it now or never.